सिद्धेन्दा सिद्धसंकल्पा सिद्धकामा सुरसरः स्तवन्ति परमोदारं मातरम जगदम्बिकाम। तो मेरा नाम योगिता है, योगितापन, और मैं जो हेड़ाखंडी समाज के शास्त्री जी आचार्य मायावती श्रीराम तिवारी जी की पुत्री हूँ और पेशे से मैं अंग्रेजी विषय की अध्यापिका हूँ जनपद चमोली में। और संस्कृत भाषा के प्रति हमारा लगाव जो बचपन से ही एक पारिवारिक जो पृष्ठभूमि, क्योंकि पिताजी हमारे संस्कृत भाषा के विद्वान भारतवर्ष में माने जाते हैं, तो बचपन से ही हमारा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, तो पिताजी हमें अपने अन्य विषयों के साथ संस्कृत रोज़ पढ़ाया करते थे। मतलब एक एक चीज़ उन्होंने हमें बताया कि व्याकरण में कैसे उन्होंने हमें पाणिनि के द्वारा जो निकले हुए सूत्र हैं, ऐ उण ऋ ऋक, ये सब 14 सूत्र, उसकी व्याख्या और पूरे जो संधि समास जो व्याकरण है, जैसे कि हम हिंदी भाषा में तो कुछ ही संधि पढ़ते हैं और जब हम थोड़ा थोड़ा संस्कृत पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी अका सवर्णे दीर्घ इको यणची, तो ये हम संधि पढ़ते हैं। लेकिन जो पिताजी ने हमें संस्कृत भाषा का ज्ञान दिया, तो उन्होंने हमें उन संधियों के अनेकों प्रकार, स्तो सुना सुचह, अलग अलग प्रकार से कि विसर्ग संधि, यहाँ पे ये हलंत है तो ये हलंत क्यों लगा है, इसके पीछे विसर्ग है तो विसर्ग क्यों है, ये मौ ऊपर क्यों है, क्यों जा रहा है किसी अक्षर के ऊपर, कहाँ पर वो मौ पढ़ा जाएगा, कहाँ पर अक्षर के ऊपर वो बिंदा होने से जो होता है बिंदु, वो कहाँ पर न होगा, कहाँ पर म होगा। तो ये सारी शिक्षा हमें बाबा जी की अनुकंपा से और ईश्वर की असीम कृपा से, और हम खुद को मैं बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं शास्त्री जी की बेटी हूँ, क्योंकि एक दीक्षा गुरु होते हैं, एक शिक्षा गुरु होते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ भी आज मैं बोल पा रही हूँ, संस्कृत भाषा में जो कुछ भी बोल पाती हूँ, वो सब अपने पूज्य पिताश्री जो शास्त्री जी हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन से और उन्हीं के जो उन्होंने हमें सिखाया, मुझे ही नहीं बल्कि सभी भाई बहनों को हमें ऐसे ही सिखाया। कोई आज इंजीनियर है तो वो भी संस्कृत बहुत अच्छे से जानते हैं मेरे भाई बहन, तो वो सब पिताजी की वजह से हमें प्राप्त हुई। बाकी मैं 98 से यहाँ हेड़ाखंड आश्रम में आती हूँ, क्योंकि बचपन से ही एक तो पारिवारिक माहौल बहुत आध्यात्मिक, और जो आज हम आरती यहाँ पे करते हैं, पूरा जो हमारा शेड्यूल यहाँ पे है आरती का, भजन का, पूजा, हेड़ाखंडी सप्तशती, ये सब हम बचपन से ही इसको पढ़ते आ रहे हैं। जब हम 4th 5th में पढ़ते थे, तो तब हमें सब भाई बहनों को बिठाया जाता था और एक हेड़ाखंडी सप्तशती की किताब होती थी, उसको पढ़िए और साथ में लिखिए। हमें उसको लिखने के लिए एक एक श्लोक को लिखाया जाता था, फिर उसको बताया जाता था कि ये इसका क्या अर्थ है। तो वो लिखते लिखते और पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे, पहले तो थोड़ा सा कठिन सा लगा कि अपने जो विद्यालयी शिक्षा में जो अपना कैरिकुलम है, जो अपना पाठ्यक्रम है, उसके साथ साथ हम पापा जो है इतना एक्स्ट्रा हमको पढ़ा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब उसमें हम खोते गए और बाबा जी की ऐसी अनुकंपा हुई, हेड़ाखंडेश्वरी माता जी की ऐसी असीम कृपा हुई कि उसमें बहुत आनंद आने लग गया। फिर उसके आगे ऐसे कुछ लगता ही नहीं था। फिर 97, ये तो हम पहले से पढ़ते रह रहे थे, तो 98 99 से यहाँ रोज़ आए, तो तब पता लगा कि जब यहाँ आरती में शामिल हुए कि अरे ये सब आरती तो हम पहले घर में ही करते हैं। तो आज मेरी भी बच्ची है ना, अभी 9 साल की, तो उसको भी ये सारी चीज़ें आती हैं, तो वो पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रह रहा है। तो बाबा जी हैं इसके प्रेरणा स्रोत, कि वो हमसे जुड़े हुए लोग और जो भी पूरे घर में या हमारे अपने फ्रेंड सर्कल है, उन सब में भी ये पूजा अर्चना, हेड़ाखंडी समाज की जो आरती हैं, ये सब प्रचारित और प्रसारित हो रही हैं। लोग इनको करते हैं और उसके बाद अपने अनुभव साझा करते हैं कि जब से हमने ये किया, जब से हमने ये पूजा करनी शुरू की और जब से हमने हेड़ाखंडेश्वरी सप्तशती का पाठ किया, तो हमें एक अविरल शांति प्राप्त होने लग गई। क्योंकि जो हेड़ाखंडी सप्तशती है ना, उसका हर एक श्लोक अपने आप पे मंत्र है।
उसमें जितने श्लोक हैं ना, हर श्लोक एक मंत्र है। अगर हम एक एक श्लोक को नित्य प्रति पढ़ते जाएं तो अपने आप में एक उसके अंदर अपार ऊर्जा है, अपार ताकत है। तो जितने भी मेरे साथी हैं जो उसको जानते हैं और जो इनको करने लगे, तो वो खुद कहते हैं कि आज आपने हमें ये चीज़ बताई और अपने आप हमें एक बहुत शांति और सुकून प्राप्त होता है। तो ये सब बाबा जी की ही प्रेरणा है। वो जानते हैं कि किस व्यक्ति के पास ये चीज़ जाना चाहिए, किसको, मतलब हर किसी को इतने आसानी से ये चीज़ प्राप्त नहीं होती है। तो वो उनकी असीम अनुकंपा होती है कि कहाँ कौन व्यक्ति उसके योग्य है। तो वो तब हेड़ाखंड से जुड़ते हैं और हेड़ाखंड बाबा को मानते हैं और तब उन्हें पता लगता है कि हाँ, वास्तव में एक असीम शांति, एक चमत्कार, एक उस मंत्र की शक्ति क्या है। तो तब वो अपने इस इधर संसार को लौकिक और पारलौकिक, एक ये हमारा चल रहा है सांसारिक जीवन में हम हैं, और एक फिर जब मोक्ष के द्वार को खोलता है तो यही वो रहा है जिससे कि हम अपने इस सांसारिक जीवन में मंत्र, तप, जप, साधना, आराधना के माध्यम से अपने परलोक को, अपने मोक्ष के द्वार तक पहुंच सकते हैं। योगिता जी, आपके अनुसार अध्यात्म का क्या महत्व है आजकल की दौड़ती भागती दुनिया में? जी, ये जैसे हमारा शरीर है ना, हमारे शरीर में सभी अंग, जैसे हम सांस ले रहे हैं, ब्रेन हमारा, दिमाग हमारे काम कर रहा है, हमें कोई चीज़ हम सोच रहे हैं तो एकदम हमारे माइंड में वो चीज़ आ रही है, उसको हम बोल पा रहे हैं। हमें कोई चीज़ करना है तो हाथ हमारे काम करने के लिए, पाँव हमारे चलने के लिए। तो ऐसे ही हरि ने, भगवान जी ने, हेड़ाखंड बाबा जी ने हमारे शरीर को एक इसी प्रकार की रेल बनाया है ना। हरि ने कैसी रेल बनाई, मन की गाड़ी तन का इंजन, श्वास की सीटी चलाई। तो मतलब वही है, जिस प्रकार से हम देखते हैं ना कि रेल कैसे दौड़ रही है, ट्रेन कैसे दौड़ रही है, कहाँ उसका क्या क्या चीज़ काम कर रहा है। तो वैसे ही ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो ये हमें, मैंने अभी बताया कि जो हमें लौकिक जीवन में, सांसारिक जीवन में ये हमारे जो पार्ट्स हैं, हमारे शरीर के जो अंग हैं, ये यहाँ काम कर रहे हैं ना, और इन्हीं अंग के द्वारा यही हमारे आध्यात्म से जुड़ करके हमारे मोक्ष के द्वार को खोलते हैं। ये हाथ है, इससे हमें माला जपना है ना, माला को फेरना है, मुंह है, इससे मंत्र का जाप करना है। क्योंकि मनसा, बाबा जी ने कहा है, मनसा वाचा फलय तुम्हारी, मन से, वचन से, कर्म से अगर हम सत् कार्य करेंगे तो वो ही हमारे कार्य को सिद्ध करेगा। क्योंकि आजकल का समय ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, हम इस जीवन में वर्तमान समय में दौड़ रहे हैं, हमें ये होड़ है एक दूसरे से आगे बढ़ने की, एक उसको हम बहुत तरीके से लेते हैं, राग और द्वेष को साथ में लेकर के चलते हैं। लेकिन जहाँ बाबा जी की कृपा हो जाएगी तो आप उसको अपने उस कार्य को, उस भागदौड़ की जिंदगी में आध्यात्म को लेकर के, उससे आपको अपार ऊर्जा मिलती है। तो अगर हम पूजा अर्चना नहीं करेंगे तो आप समझ लीजिए कि हम केवल जो दौड़ते ही रह जाएंगे जीवन में, उस कार्य के पीछे दौड़ते ही रह जाएंगे, भागते ही रह जाएंगे, उसके बाद भी हमें परम शांति की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन अगर हम वर्तमान समय में आध्यात्म से जुड़ करके, हरि नाम लेकर के, बाबा जी का नाम लेकर के अपने कार्य को करते रहेंगे तो हमें दुगनी ऊर्जा प्राप्त होगी और हम दुगना कार्य करेंगे। तो ये परम आवश्यक है। यहाँ पर रानीखेत महाविद्यालय में 2007-08 में मुझे छात्र संघ अध्यक्ष में रही। तो ये पूरे कुमाऊं विश्वविद्यालय में और पूरे उत्तराखंड में एक इतिहास बना था कि किसी भी महाविद्यालय में महिला कभी अध्यक्ष नहीं बनती थी। तो जब मैं 11th क्लास में पढ़ती थी तो जो यहाँ पे छात्र संघ के चुनाव में लोग खड़े उठते थे चुनाव में, तो वो लोग घरों में आते थे अपने प्रचार प्रसार के लिए और हाथ में अपना वो कार्ड वगैरह लेकर के आते थे। तो मेरे मन में विचार आया कि पापा जी, ये महिला क्यों नहीं छात्र संघ अध्यक्ष के लिए उठती है, तो क्या महिलाएं नहीं उठ सकती हैं? तो पापा ने बोला नहीं नहीं, ऐसा नहीं है,
महिलाएं अब आती नहीं है आगे, लेकिन उठ सकती हैं। तो ये तब मैं 11th में थी, तो ये बात मैंने तब कही थी पापा को। लगभग 2001 की बात है, 2001-2 की बात है। तो उसके बाद 2007 में मैं अपने स्नातकोत्तर मतलब MA सेकेंड ईयर की छात्रा थी उस वक्त। तो पिताजी बूबू धाम है यहाँ रानीखेत में, वहाँ पे उनकी कथा चल रही थी, और तब तक मैं एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर चुकी थी, क्योंकि छुट्टियाँ हो रही थी पढ़ाई के लिए। मैंने कहा टीचिंग शुरू कर देती हूँ। तो पिताजी आए, 21 अगस्त की बात है, 21 अगस्त को घर आए और पापा ने बोला कि योगिता, कल ये न्यूज़पेपर आपने पढ़ा नहीं, इसमें आया है कि रानीखेत महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव होने वाले हैं 25 अगस्त को। 21 अगस्त को बताया पापा ने। तो आप कहते थे, आपने कहा था एक बार कि महिलाएं क्यों नहीं अध्यक्ष के लिए उठती हैं, तो तुम्हारे पास लास्ट चांस है, उठ जाइए। तो मैंने भी बिना कुछ सोचे और मैं 21 अगस्त को अपने स्कूल गई जहाँ पे मैं जॉब कर रही थी। मैंने वहाँ अपने प्रिंसिपल को बोला कि सर, मैं अब यहाँ कार्य नहीं करूँगी, जॉब नहीं कर सकती हूँ, आई एम अनेबल टू डू, क्योंकि मुझे वहाँ पे चुनाव लड़ना है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि क्यों इतनी जल्दी, 4 दिन में थोड़े ना कोई जीतता है, लोग 1-1, 2-2 महीने से अपना तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने बोला नहीं, अब मैंने जो सोच लिया तो सोच लिया। तो जैसे ही मैं अपने रानीखेत महाविद्यालय में पहुंचती हूं, तो जो यहाँ पे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष होते हैं, वो यहीं चिल्लियानौला के थे। तो वो एकदम मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि योगिता, इस बार आप अध्यक्ष के लिए उठो। तो वहीं वो चिल्लियानौला के थे। तो आपको पता है कि वो उनकी बात नहीं थी, वो हैड़ाखान बाबा जी बोल रहे थे। उन्होंने बोला और बोलने के बाद वो उनका कुछ पता नहीं। फिर वो लगभग जब हमारा चुनाव हो गया था, मैं जीत गई थी, उसके बाद वो मिले मुझे। तो ये सब उनकी अनुकंपा है कि बाबा जी ही प्रेरणा हमें देते हैं कि कहाँ पर कैसे हमें क्या करना है। तो ये इसके साथ साथ ही बहुत ही मैं बाबा जी की अनुकंपा से 11-12 बार मैं नेशनल धाविका रह चुकी हूँ, नेशनल प्लेयर हूँ मैं, हाफ मैराथन और क्रॉस कंट्री करती हूँ। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और हुआ कि यहाँ चिल्लियानौला में हमारी क्रॉस कंट्री की दौड़ हो रही थी। उस दौड़ में क्या हुआ कि मुझे पता नहीं था कि क्रॉस कंट्री के चयन के लिए दौड़ हो रही है। तो मैं कॉलेज आई नहीं थी और बारिश वगैरह नहीं थी। तो अचानक ना मैंने सपने में, जो हमारे मुनींद्र महाराज हैं, जो वहाँ पे ऐसे हैं ना बिल्कुल सीनियर हैड़ाखान बाबा जी जो हैं, वो उनको मैंने सपने में देखा। और उनके बाद मैंने जो हमारे नए हैड़ाखान जी हैं, इनको भोले बाबा के रूप में आपको मैंने सपने में देखा। और उन्होंने बोला, मतलब वो दौड़ रहे हैं मेरे से आगे आगे। तो मैं और कॉलेज का ये वाला रूट हमारा, ये चिल्लियानौला वाला, तो मैंने सपने में देखा। तो बिना किसी सूचना के, मुझे कोई सूचना नहीं थी क्योंकि मैं उसमें BA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। मुझे पता नहीं था कि कब यहाँ स्पोर्ट्स का शेड्यूल होता है, क्या होता है, कोई नहीं बताने वाला था, क्योंकि मैं यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर सोनी में हम रहते थे। तो मैं अगले दिन यहाँ आ गई महाविद्यालय में, और बल्कि मुझे सपना भी याद नहीं था, मैं महाविद्यालय अपने आप आ गई। और अपने आप आ गई तो मैंने नोटिस बोर्ड में देखा कि वहाँ लिखा है कि कल को नरसिंह मैदान में ये क्रॉस कंट्री दौड़ और एनुअल स्पोर्ट्स का आयोजन होगा, और उसके बाद महाविद्यालय की टीम चयन होकर के जाएगी। तो जैसे ही मैंने पढ़ा तो एकदम मुझे दोनों बाबा जी याद आ गई। अरे, कल शाम सपने में मेरे सामने दौड़ रहे थे। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ अगले दिन स्पोर्ट्स में मैंने पार्ट लिया, तो मैं चैम्पियन बन गई। यहाँ चैम्पियन बनी तो फिर आगे आगे अगले स्टेप में जाते जाते गए। तो फिर नेशनल में तब मेरा फर्स्ट 7th में मेरा रैंक आया। वहाँ फर्स्ट 7th में मैं आई उधर। सुपर 7 मतलब सुपर 12 सुपर 8 का लेना था, तो सुपर 7 में आई। तब तक मैं कोई प्रैक्टिस नहीं करती थी, कुछ नहीं करती थी, लेकिन ये सब बाबा जी की कृपा है। बस चाहती थी कि मैं भी एक स्पोर्ट्स स्पिरिट मेरे अंदर हो। तो वो वही है ना कि मन की बात जानते हैं आप, जितना अंदर से फील करोगे ईश्वर को, बाबा जी को, आप जितना अंदर से अनुभव करोगे कि कहीं हमें, आपने कहा था भी कि हमें दिखाने, मतलब
आजकल ये फैशन वगैरह जो ये शोइंग जो संसार है, इससे हमें कैसे दूर करना है? तो बिल्कुल आप कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब हम अपने कर्म में, जैसे हमारे चेयरमैन साहब भी बोलते हैं ना कि कर्म योग और जप योग उन्होंने बताया कि कर्म योग 99% कर्म योग है और उसके बाद जप योग हमें 1% वो राह बता देते हैं। तो वही है कि हमने अपने अंदर से अपने आप को बैटरी चार्ज करनी है, अपने अंदर से अपनी अंतरात्मा जो हमारी अंदर की शक्ति है उसको हमें जागृत करना है। तो जब आप अंदर से इतने आध्यात्मिक हो जाते हैं, इतने धार्मिक हो जाते हैं ना, तो आपको सब में शिवमय दिखता है, हर व्यक्ति आपको ईश्वर के रूप में दिखता है। तो जब आपको हर किसी को आप ईश्वर के रूप में देखते हो ना, तो आपको फिर किसी दिखावे से कोई मतलब नहीं होता है और स्वयं खुद आपका व्यवहार, आपका आचार विचार सब अपने आप में परिलक्षित होता है। जो आपसे मिलते हैं वो भी आपसे सीखते हैं और जिनसे आप मिल रहे हैं उनसे आप सीखते हैं। तो ये सब ईश्वर की बड़ी माया है। वही है कि जैसे शास्त्री जी भी कहते हैं ना कि इस संसार में ये महामाया है, ये ईश्वर ही हैं जो हमें इस संसार में फंसाते भी हैं और निकालते भी यही हैं। जैसे शास्त्री जी ने कहा कि ताला खुलता भी चाबी से है और बंद भी चाबी से होता है, केवल फर्क क्या है कि हम उसको किस ओर घुमा रहे हैं। तो वैसे ही ये हम यहाँ इस शरीर में आए हैं, तो ये हमारे मोक्ष के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि हम सत्कार्य करें, सत्पुण्य करें, परोपकार करें, अच्छा सोचें, अच्छा देखें और अच्छा दिखाएं और अच्छा सिखाएं। तो ये सब इस रूप में इसलिए हमें ये मानव रूप मिला है। तो अब इसको हम इसकी चाबी हैं, किधर हम इसको घुमा रहे हैं। हम अपने इस प्रोफेशन, इस व्यवसाय, इस सांसारिक कार्य के साथ साथ आध्यात्मिक कार्य की ओर मुड़ करके अपने परलोक को सुधार रहे हैं या फिर उसको लॉक कर रहे हैं या उसको बंद कर रहे हैं। तो ये सब हमारे ऊपर है, हमें कुछ दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम जो हैं वही हमको दिखना चाहिए। और जहाँ आप ईश्वर की आराधना करते हैं, बाबा जी की आराधना करते हैं, तो वहाँ से तो फिर हमारा जीवन अपने आप ही दिव्य भव्य नव्य हो जाता है और जीवन आनंदित हो जाता है। भोले बाबा की जय।